हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए और मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए, जिस पे मैं हर किस्म के टॉपिक पे बात करती हूँ। अपने बेटे के बारे में, अपने ग्रैंड किड्स के बारे में, फैमिली के बारे में और सब और मेडिसिन के बारे में, मेरा मतलब मेडिकल लाइन के बारे में, खाना पकाने के बारे में। लेकिन आज जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो बड़ी दुखी सी है कि बहुत ही तकलीफ़ हुई है ये देख के, ये सोच के दिल इतना खून के आंसू रोया है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जो इंडिया में वाक़या हुआ है वो इंडिया का वाक़या, तो वो मैं उन लोगों को बहुत शाबाश देना चाहूँगी। ऑल दो इतनी तकलीफ़ के मौके पे भी मैं उनको बहुत ज़्यादा कि वो लोग सारे के सारे जो हैं वो सड़कों पे निकल आए हैं, उन्होंने आवाज़ बुलंद की है और उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। हमारे मुल्क में तो ऐसा भी नहीं होता, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है। शुरू से बात करते हैं कि इंडिया में जो डॉक्टर मोमना ऐसे करके उनका कोई नाम है, तो उनके साथ जो ज़्यादती की गई, उनके जिस्म को नोचा गया, उनकी हड्डियां तोड़ दी गईं, उनके साथ जो ज़्यादती हुई है, कितने लोगों ने ज़्यादती की है अभी तक ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन की तो गई ना। एक ने की, 10 ने की, जिसने भी की, तो और लोग जो हैं वो सड़कों पे निकल आए हैं और वो बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं, जो करना चाहिए, हर एक केस पे करना चाहिए। और उन लोगों को मैं ये कहती हूँ कि जैसे उन्होंने उस बच्ची के साथ किया है, उनके साथ भी ऐसे ही करना चाहिए। उनका क्या मैं बोलूँ, अब ये जो है पूरी दुनिया बड़े लोग देखते हैं ये वीडियोस कि उनका ऐसा करना चाहिए कि काट देना चाहिए उनको, या वो हिस्सा ही काट देना चाहिए जिस जो उनसे संभला नहीं जाता। तो औरत को इस तरह इस्तेमाल करते हैं, इस तरह उसकी बेहुरमती करते हैं। और इंडिया के लिए तो शर्म की बात इसलिए भी है, मैं कहूँगी कि वो जो है वो औरत को कहते हैं वो देवी है, वो ये है, वो है, और आए दिन वो देवी की क्या बेहुरमती कर रहे होते हैं। ये कितने शर्म की बात है। इतनी तकलीफ़ हुई है ये वीडियोस देख के, इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत रोना आया, बहुत तकलीफ़ हुई। कोई माँ इस मैं तो कोई भी दुनिया से जब चला जाता है जवान बच्चा या ऐसे, तो मुझे अपनी अपनी तकलीफ़, अपने बेटे के जाने की तकलीफ़ याद आ जाती है कि मेरा बेटा इस दुनिया से इतनी जल्दी 21 साल का था। अभी 21 साल का शुरू ही हुआ था, वो फरवरी में 21 के हुए थे और जून में वो चले गए, यानी 21 साल 4 महीने, क्या ज़िंदगी होती है। तो वो तो इस दुनिया से चले गए जैसे भी, जिस हाल में भी गए, लेकिन जो हम हर रोज़ मरते और जीते हैं वो कोई मुझसे ही पूछ के देखे। तो वो माँ को कोई ऐसे जब जाता है दुनिया से, तो मैं कहती हूँ एक और माँ, एक और बहन, एक और बाप हमारी फैमिली में शामिल हो गया। हर रोज़ वो जिएंगे, हर रोज़ वो मरेंगे, लेकिन अगर बेटी इस तरह जाए, उसके साथ इतनी ज़्यादती की जाए और इतनी उसको अजियत पहुंचाई जाए, इतना उसको नोचा जाए, इतना उसकी, मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि उसके साथ किया जाए। वो माँ बाप कैसे जी पाएंगे, वो कैसे जीना तो हमारे लिए भी आसान नहीं है। आप यकीन कीजिए, हंसते भी हैं। मेरी इससे पहले जो आपने वीडियो देखी, मैं बहुत हंस हंस के बना रही थी। फ्रेंड्स के साथ जब बैठते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, सब करते हैं, जो अंदर दिल टूटा हुआ है, जो अंदर तकलीफ़ है, वो शायद ही कोई जान सके। तो उन माँ बाप की तकलीफ़ को तो पता नहीं कोई समझ सकेगा या नहीं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है ये वीडियोस देख के। आप मेरी आंखों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना रोई होंगी, कितनी तकलीफ़ हुई होगी। और उस माँ बाप के लिए काश मैं उस माँ को गले लगा सकूँ, उस बाप को तसल्ली दे सकूँ, कुछ कर सकूँ, लेकिन मैं कुछ भी कर लूँ वो उनकी तकलीफ़ कम नहीं होगी। और लोग कहते हैं कि वक्त के साथ जो है वो तकलीफ़ कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं बार बार ये अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि तकलीफ़ कम नहीं होती, सिर्फ जीना वक्त के साथ, दर्द के साथ जीना आ जाता है। ये मैं कहती हूँ हमेशा कि दर्द के साथ जो है वो जीना आ जाता है, तकलीफ़ कम नहीं होती। हर रोज़ हम जीते हैं, हर रोज़ हम मरते हैं। उस बच्ची का बहुत तकलीफ़ हुई है।
पता नहीं वो लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी तो मीडिया में ये नई नई बात है। अभी तो वो उनको एक कोई आदमी ढूंढा है और वो कहता है कि मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं कहती हूँ इतने सारे लोग सड़कों पे आ गए हैं, तो वो जब उस आदमी को पकड़ा होगा तो उन्होंने क्यों नहीं उसका उसका बंदोबस्त किया, उसको पकड़ के मारा, उसको उसकी सारी हड्डियां उसकी तोड़ देनी चाहिए। और ये वायलेंस है जो मैं कह रही हूँ। लेकिन आप यकीन कीजिए कि मैं हमेशा, लोग जब मुझे पूछते हैं कि माफ़ कर दो, तो मैं कहती हूँ माफ़ी मैंने उसको, जिसने मेरे बेटे की जान ली है, मैं क्या उसको माफ़ करूँगी या नहीं। कुछ फ़ैसले कुदरत के होते हैं जो कुदरत करती है। मेरे माफ़ कर देने से अगर वो वो बाहर आ जाता है, अभी तो वो जेल में है, 56 ईयर्स के लिए वो जेल में है, जिसमें से 5 साल गुजर गए हैं। तो अब 51 ईयर और उसके होंगे, और अभी उसके और केसेस चल रहे हैं, पता नहीं और कितने ऐड ऑन होंगे, मुझे पता नहीं है। पर मेरी तरह से वो एक दिन जेल में रहे, मेरी तरह से वो 1000 साल जेल में रहे। अगर वो बाहर आ भी जाता है तो मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा ना। तो कुदरत तो उससे इंतकाम लेगी जैसे भी। लेकिन ये जो बच्ची जो चली गई है दुनिया से, उसके माँ बाप, और औरत कहीं भी महफूज नहीं है। ये बात हर कोई कर रहा है, मैं भी यही कहना सोचती हूँ। कभी लोग कह देते हैं उसने कपड़े नहीं अच्छे पहने हुए थे, वो बॉयफ्रेंड के साथ फिर रही थी, वो ये थी वो, तो ये तो डॉक्टर थी, ड्यूटी पे थी। अगर डॉक्टर्स भी महफूज नहीं हैं, औरतें अपने घर के अंदर महफूज नहीं हैं, बेटियां अपने घरों के अंदर महफूज नहीं हैं, बेटियां स्कूल के अंदर महफूज नहीं हैं, बेटियां जहाँ सपारा पढ़ने जाती हैं वहाँ महफूज नहीं हैं, तो बेटियां कहाँ महफूज होंगी। ये आदमी को क्या हो गया, आदमियों को, इनको अपनी ज़ात पे कंट्रोल ही नहीं है कि कैसे एक सोई हुई बच्ची वो रेस्ट कर रही है कि उसने 36 घंटे की जो है वो ड्यूटी की है। और वो, मैं मेडिकल लाइन से ताल्लुक़ रखती हूँ, अब तक तो आपको सबको पता ही होगा कि कितना हार्ड, कितना मुश्किल काम होता है। आप ज़िंदगियों के साथ आप काम कर रहे होते हैं, तो कितनी ज़िम्मेदारी का काम होता है। तो वो बच्ची जो है, अगर वो थोड़ा आराम करने के लिए चली गई है तो उसके साथ ऐसे किया गया है। पता नहीं वहाँ की गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिल भी जाएगा, मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ कि इंसाफ अगर उनको मिल भी जाता है तो भी जो तकलीफ़ उनके माँ बाप की है, उसके इस दुनिया से जाने की है, वो कभी भी कम नहीं होगी। क्यों, जो आदम ज़ात है, आदमी है, आदम ज़ात हम कहते हैं ना आदमी को, कि उनको अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं है। क्यों वो औरत की इज़्ज़त करना ना, इसमें मैं ये कहूँगी कि माँओं का भी बहुत कसूर है कि वो अपने बच्चों की सही, मेरे ख़्याल में, अब माएँ सारी मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगी, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि अगर बच्चों की, बेटों की अच्छे से तरबियत की जाए तो शायद वो इस तरह की हरकतें ना करें। बहुत अच्छे लोग भी हैं बाहर, बहुत अच्छे आदमी भी हैं बाहर, अच्छे बेटे भी हैं बाहर, लेकिन सब ऐसे क्यों नहीं हैं। माएँ तो सब माएँ ही होती हैं, बेटियां तो सब बेटी ही होती हैं। औरत ज़ात तो औरत ज़ात ही है, उसकी इज़्ज़त करना आपका मज़हब सिखाता है, हर मज़हब सिखाता है। पर आप तो औरत को देवी कहते हैं, और फिर बड़े बड़े आप भाषण देते हैं, और बहुत बड़े बड़े आप जुलूस निकालते हैं देवी का करके ये वो, और एंड पे आप एक डॉक्टर के साथ इस तरह करते हैं। कितने शर्म की बात है। आप सबको डूब के मर जाना चाहिए। और जिन्होंने ऐसा किया है उनको तो मैं कहती हूँ उनके ना जिस्म की बोटियाँ नोच लेनी चाहिए कि वो, उन्होंने इस तरह एक बच्ची के साथ, एक डॉक्टर के साथ ऐसे किया है। डॉक्टर हो, कोई भी हो, बच्ची हो, औरत ज़ात हो, नहीं करना चाहिए। लेकिन वो तो ड्यूटी पे थी, वो तो कोई रंग रलियाँ नहीं मना रही थी, उसने तो कोई गलत कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, वो तो कोई गलत काम नहीं कर रही थी, वो तो इंसानियत की खिदमत कर रही थी। यार यही कोई सोच लेता कि वो तो इंसानियत की खिदमत कर रही थी और उसके साथ इतना बुरा सलूक किया गया है। इतनी तकलीफ़ हुई है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत लोग इस पे बात कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। मेरे से भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि ये वीडियो तो ज़रूर बनानी चाहिए और लोगों तक ये पहुंचानी चाहिए कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा क्या हो सकती है, कि दुनिया के सामने उनको उल्टा लटकाना चाहिए, उनकी हड्डियां ऐसी तोड़नी चाहिए, उनकी जिस्म पे कट ऐसे ही लगाने चाहिए जैसे उस बच्ची पे लगाए गए, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था। वो अपना काम कर रही थी और इंसानियत की खिदमत करती। इसी बात पे डूब मरना चाहिए सबको, सारे आदमियों को डूब मरना चाहिए जो ऐसी सोच रखते हैं। मैं ये कहती हूँ कि जो इस तरह की सोच रखते हैं उन आदमियों को डूब मरना चाहिए।
ان لوگوں کو خدا کا عذاب تو آئے گا ان پہ، ان کے خاندانوں پہ، ان کے آنے والی نسلوں پہ آئے گا یہ عذاب جو انہوں نے اس بچی کے ساتھ کیا ہے، یا جو بھی کسی بھی بچی کے ساتھ کرتا ہے ان پہ بہت عذاب آتا ہے، ان کی اپنی اولادیں بھگتتی ہیں ان چیزوں کو۔ تو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، تھوڑی سی آپ کو تمیز ہونی چاہیے کہ آپ کا اپنا مذہب عورت کو دیوی کہتا ہے، اور آپ ایک دیوی کے ساتھ، ایک جو خدمت خلق کر رہی تھی اس کے ساتھ آپ نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں۔ بہت دکھ ہوا ہے، بہت تکلیف ہوئی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، کیونکہ اس دنیا میں درندے زیادہ ہیں، انسانیت بہت کم ہے، میں یہ کہنا چاہوں گی۔ اور اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اس وقت بہت تکلیف ہے، اس سے زیادہ بات میں نہیں کر سکتی۔ اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے، اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیں۔ خوش رہیں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو۔